हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शांति मिश्रा किचन में आपका स्वागत है। हर हर महादेव। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ लोगों ने मकर संक्रांति कल मनाई है, कुछ लोगों ने आज 15 तारीख को मनाई है, क्योंकि 14 तारीख को एकादशी थी। तो जो लोग एकादशी को चावल नहीं खाते हैं या चावल का परहेज करते हैं, दान नहीं करते, तो वो दान भी नहीं करते हैं मतलब। तो हमने भी जो छोटा मोटा सामान था, चिक्की वगैरह, वो दान के लिए कल निकाल दी थी, क्योंकि दान तो 14 तारीख को ही करना चाहिए, जिस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। और चावल का खिचड़ी वगैरह आज बनाएंगे और आज दान करेंगे। करिए। तो ये हमने मकर संक्रांति के लिए परसों बनाए थे लड्डू। लड्डू क्या, पट्टी, चिक्की या कतरिया, कुछ भी कह लीजिए। तो उसके लिए हमने ये 1 कप हमारे काले तिल हैं, उनको हमने भून लिया है। और ये 1.5 कप हमारे वाइट सफेद वाले तिल हैं, इनको भून लिया। मतलब इतने ही थे हमारे पास घर में। तो ये जो वाइट वाले हैं 180 ग्राम के करीब है, और जो काले वाले थे 150 ग्राम के करीब हैं। और ये 150 ग्राम मूंगफली के दाने हैं। इनको भी भूनना नहीं है, इनको जो गरम है कढ़ाई, उस पे ऐसे डाल के ही चला दिया है, तो कढ़ाई की गर्माहट से ये रोस्ट हो जाएंगे। ये जो दाने हैं ना, मूंगफली नहीं आती जो नमक में बालू में भुनी हुई आती है, उनको छील के हमने निकाले हैं। इससे ना काफी सौंधेपन रहता है। आप मूंगफली के दाने लेकर भी भून लेते सकते हैं, उनका छिलका उतार के बना सकते हैं, लेकिन हमने इसको मूंगफलियों को छील के लिया है। ऐसे ही मेरा मन कर रहा था, तो जब हमारे तिल ठंडे हो गए तो हमने जार में डाले, थोड़े से वाइट तिल बचा लिए हैं, और इनको पल्स मोड पे चला के ग्राइंड कर लिया है। मतलब इसको दरदरा ही कर लिया है। काले, ऐसे ही काले भी थोड़े से बचा लिए, और इनको भी दरदरा कर लेंगे हम, और दोनों मिक्स करके बनाएंगे। इतना बढ़िया स्वाद आएगा। मूंगफली के दानों का सौंधापन अलग होता है, और काले तिल का तो बहुत ही बढ़िया सौंधापन होता है, वो अलग होता है। और सफेद तिल भी अच्छे लगते हैं खाने में, और ये सर्दियों में गर्म भी होते हैं। तो जो तिल बचाए थे काले सफेद, वो भी हमने इसमें डाल लिए हैं, और सब चीजें ग्राइंड करके इसमें डाल ली है। मूंगफली के दाने कुछ भी दरदरे करने हैं, लेकिन कुछ साबुत रह गए तो कोई फर्क नहीं है, मतलब हर्ज नहीं है। अब हमने 1.5 टेबल स्पून करीब पानी डाल लिया है। इसमें ये हमने 375 ग्राम करीब गुड़ डाल ली है। 375 ग्राम करीब गुड़ डाल लिए, क्योंकि हमारा सारा मटेरियल 488 ग्राम हुआ था। तो उस हिसाब से, कप के हिसाब से भी हमने बताया, और नाप के भी हमने देखा तौल के। तो 375 ग्राम के करीब हमने गुड़ डाली है, और 488 ग्राम था हमारा, समझ लीजिए 450 ग्राम था। 500 ग्राम में थोड़ा सा कम। और अब इसकी चाशनी बना लेते हैं। जैसी हमें एक तार की चाशनी तो नहीं चाहिए, उससे कम चाहिए, मतलब सॉफ्ट सी चाहिए। नहीं तो बहुत हार्ड हो जाता है। अगर चाशनी हम बहुत गाढ़ी कर देते हैं, काफी पका देते हैं, तो ये चीजें बहुत हार्ड हो जाती है। फिर दांतों से, मुंह से काटने में बहुत दिक्कत होती है, कटती नहीं है। तो अब हमारी चाशनी लगभग होने को आ गई है, तो हमने इसमें घी डाल दिया। घी डालते ही देखिए कितना कलर चेंज हो गया, और चमक आ जाती है इसमें। और इससे हमारी जो बहुत हार्ड नहीं होंगे, आप आराम से खा सकेंगे। और दांत वाले ही खा सकेंगे, जिनके दांत नहीं है वो लोग तो नहीं खा सकेंगे। अब हम चाशनी को चेक कर लेते। अब ये देखिए, चाशनी हमारी बहुत हार्ड भी नहीं हो रही और घुल भी नहीं रही है। और इसको जब ठंडी हो जाएगी, हम खींचेंगे तो एक तार इसमें निकलेगा, ऐसी इस तरीके से निकलेगी। तो अब हमारी चाशनी हो गई है, तो जो हमने पीस के डाल रखा हुआ था ग्राइंड करके दरदरा, वो हम इसमें डाल देंगे। और ये देखने में तो अच्छा नहीं लगेगा इतना, लड्डू या आप कतली कह लें या पट्टी कह लें, लेकिन खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगा ये। क्योंकि मूंगफली के दाने भी सौंधे सौंधे, बहुत सौंधे होते हैं ये, रेत में और भुने हुए हैं जो बाजार में मूंगफली आती है। और काले तिल का सौंधापन बहुत ही अच्छा होता है, अलग होता है, और सफेद तिल भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमने इसको एक ग्रीस की हुई थाली में इसको डाल लिया। हम इसको कतली बनाएंगे इसकी, और इसको हम ऐसे प्रेस करते हुए पूरा इवनली फैला देंगे।
जल्दी जल्दी फैलाएंगे नहीं तो बहुत हार्ड मतलब हार्ड हो जाएगा। बहुत हार्ड तो नहीं होगा लेकिन हार्ड हो जाएगा। अब ये देखिए सारा फैला दिया है, बराबर फैला देंगे। आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, और बेल आइकन प्रेस ना किया हो तो बेल आइकन प्रेस करिएगा। अब इसके ये हमने सब फैला दिया, और थोड़े से लड्डू भी बना सकते हैं। थोड़ा सा बच गया था, सारा करते तो बहुत मोटा हो जाता, तो हमने सोचा कि थोड़े से लड्डू भी बना लेते हैं, और बहुत आसानी से बन जाएंगे और बहुत टेस्टी लगेंगे ये लड्डू। ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कितने आसानी से लड्डू बन जा रहे हैं, और एकदम लास्ट तक लड्डू बन गए थे। ठंडा भी हो गया था तब भी लड्डू बन गए थे, और इसको हम 1 मिनट के बाद ही काट लेंगे। लड्डू बनाने में जितना टाइम लगा उसके बाद हमने इसको काट लिया है, क्योंकि ज्यादा जब ठंडी हो जाएगी तो कटेगी नहीं, तो इसको हल्की गर्म में ही इसके पीस कर लेने हैं। और पीस इसके इतने इवन नहीं निकलेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि ये देखिए, हाँ, इवन नहीं निकले हैं पीस इसके। किनारे इसके इतने शार्प नहीं है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी है इसका स्वाद। एक बार आप लोग भी जरूर ट्राई करके देखिएगा। और वैसे तो अलग अलग तिल को भी इस तरीके से ग्राइंड करके बना सकते हैं, मूंगफली को भी इस तरीके से अलग से चिक्की बना सकते हैं। और थोड़ा सा चिपक रहा था तो हमने चाकू पे थोड़ा सा घी लगा लिया है। काटने में थोड़ी सी तो दिक्कत हो रही है, हार्ड कट रही है, लेकिन खाने में बहुत अच्छी है ये लगेगी। आसान भी रहता है, फटाफट बन जाते हैं। लड्डू बनाने में हाथ बहुत ज्यादा जलते हैं, क्योंकि गरम गरम में ही लड्डू बनाने पड़ते हैं। और ये देखिए, इसी तरीके से हम सारी इसकी पीसेस निकाल लेंगे। ठंडा नहीं होने देंगे, ठंडा हो जाएगा तो पीसेस तोड़ने पड़ेंगे फिर वो। हाँ, मतलब इवन नहीं निकलेंगे। इवन तो वैसे भी नहीं निकल रहे, शार्प तो किनारे नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ अजीब अजीब से टूटेंगे अगर तोड़ के बनाएंगे। ये देखिए, पर आज तो छोड़ ही रखी है, छोटे बड़े निकल रहे हैं। ये देखिए सारे पीस हमने काट लिए हैं, और खाने में तो टेस्टी है ही, हेल्दी भी है, और सर्दियों में तिल खाना चाहिए। और मूंगफली भी गर्म होती है, हेल्दी पौष्टिक होती है। ये देखिए कुछ हमने लड्डू बनाए थे, और कुछ ये जो मतलब परात में डालने से बच गया था उसके लड्डू बनाए। देखिए हम आपको तोड़ के दिखा रहे हैं, अभी तो बहुत सॉफ्ट है, अभी थोड़ा रखने के बाद तो थोड़ा हार्ड होंगे। और आपको रेसिपी पसंद आई, लाइक शेयर कमेंट करिएगा। बेल आइकन प्रेस ना किया हो तो बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि हम कोई भी रेसिपी डालें नोटिफिकेशन आपको मिले, और मेरी रेसिपी पे आप आसानी से जा सकें, और आपका हमारा साथ बना रहे। और फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। हैप्पी मकर संक्रांति।